नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का नया चैप्टर, भारतीय संविधान के स्रोत। चलिए इसे पढ़ते हैं अच्छे से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935 और इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद एज इट इज या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। 1935 के एक्ट के बाद ब्रिटेन सबसे बड़ा स्रोत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम अलग अलग देशों से क्या क्या संविधान के कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। पहला है अमेरिका। इससे लिए गए मौलिक अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इसे। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण। इसे देखना, वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, विधि की उचित प्रक्रिया और प्रस्तावना। ये ध्यान रखना, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। PIL अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, PIL और प्रस्तावना, इन पर ओवरऑल वैसे क्वेश्चन सब पर आए हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चन की रिपीटेशन की प्रवृत्ति ज़्यादा है। चलिए अब अगला सोर्स पढ़ते हैं। ब्रिटेन। एकल नागरिकता, और ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी, जो विराट कोहली के संदर्भ में चर्चा में रही थी। आपको इस बारे में जानना है कि क्या ऐसा मतलब हुआ था जो ये चर्चा में आई थी। विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ये सब ब्रिटेन से लिया गया है और ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से होता है और ये आर्टिकल 80 में दिया हुआ है, लेकिन लिया कहाँ से? आयरलैंड से लिया है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा शैली ली है ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, हजारों दफे क्वेश्चन आए, संवर्ती सूची किस देश से ली गई है। संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठकों का प्रावधान। अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका। यहाँ से दो ही बातें हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भाग नंबर 20 में है, और आर्टिकल नंबर 368 है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये निर्वाचन है। और मनोनयन कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड से। अब कनाडा की देखेंगे हम। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है। संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर है। अपशिष्ट शक्तियाँ रेसिड्यूरी पावर्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 और भाग 12। केंद्र राज्य संबंध से ही संबंधित है, भाग 11 भाग 12। और सशक्त केंद्र, एक मजबूत केंद्र, ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ली है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। यह आर्टिकल 21 के संदर्भ में हम इसे पढ़ते हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में अलग है? तो आंसर है इसका जुडिशियल रिव्यू में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारतीय संसद है उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उसे समाप्त भी कर सकता है। लेकिन यदि ब्रिटेन की संसद कोई कानून बनाती है तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। और एक कथन प्रचलित है इस ब्रिटेन की संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, और यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, राज्यसभा के संदर्भ में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस उदाहरण से प्रभावित थे? तो आंसर है आयरलैंड। तो ये है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। आप इसको समझना, ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ, डायरेक्ट ना है तो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लक्षण और फिर देश है, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, आपात उपबंध और DPS में। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं।
शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिए है, आपातकालीन उपबंध जर्मनी और डीपीएसपी आयरलैंड से लिए है। तो ऐसे ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, और कारण है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे आते हैं कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन आता है ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन ए सही है आर गलत है। चौथा ऑप्शन ए गलत है आर सही है। तो इसका सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये थोड़ी ना इस बात की व्याख्या करता है कि लंबा हो गया संविधान। संविधान लंबा अलग कारणों से हुआ है, उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि 3 स्तर की सरकारों के बारे में व्यवस्था करी गई है, प्रत्येक नागरिक के अलग अलग मौलिक अधिकार और प्रत्येक वर्ग के अधिकारों की बात करी गई है। इसके अलावा छोटी छोटी बातों को भी संविधान में ध्यान रखा गया है। तो कई सारे कारण हैं, तो ये कोई कारण है नहीं ऐसे कि अमेरिका से लिया गया है, कहीं से भी ले लो। कारण क्या है ये? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो इसका आंसर है यूएसए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था भारतीय संविधान के स्रोत। थैंक यू।